नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सानी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड अर्न अकेडमी पर। तो दोस्तों, बैंकिंग सीरीज का एक और वीडियो मैं लेकर आ चुका हूं और आज मैं बात करने जा रहा हूं डिमांड ड्राफ्ट के ऊपर। यह क्या होता है, इसको कैसे बनवाया जाता है, इसकी क्या क्या खासियत है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपको डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल लर्न एंड अर्न अकेडमी को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो बिल्कुल भी देरी ना करते दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज के युग में एक दूसरे को पेमेंट करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया है, लेकिन कुछ समय पहले पेमेंट करना यानी कि पैसे भेजना किसी को बहुत ही ज़्यादा मुश्किल का काम था और बहुत ही कम ऑप्शंस उपलब्ध थे, जिससे लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर पैसे को भेज पाते थे। लेकिन अब किसी को भी पेमेंट करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया है। अब फंड ट्रांसफ़र करना बहुत आसान और सुविधाजनक हो गया है। कई सारे पॉपुलर तरीके हैं जिससे बैंक टू बैंक पैसे आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जैसे IMPS, RTGS, NEFT, UPI के द्वारा बहुत आसानी से अपने पैसों को आप तुरंत यानी ये इंस्टेंट सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा आप नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के जरिए से भी पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इन कामों को लेकर आपको बैंक जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इसी को कहा जाता है डिजिटल बैंकिंग या फिर ई बैंकिंग। डिमांड ड्राफ्ट एक तरह का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। डिमांड ड्राफ्ट को शॉर्ट फॉर्म में DD भी कहते हैं। ऑनलाइन भुगतान करने की बात आती है तो चेक या ऑनलाइन भुगतान आदि दिमाग में चीजें आती हैं, लेकिन दोस्तों इसके अलावा भी एक ऐसा माध्यम है जिससे किसी को सुरक्षित भुगतान किया जा सकता है, जिसे हम डिमांड ड्राफ्ट कहते हैं। किसी भी बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर करने का सबसे पुराना व सुरक्षित माध्यम डिमांड ड्राफ्ट है। वर्तमान समय में ऑनलाइन भुगतान करने के लिए RTGS, NEFT, IMPS, UPI तथा मोबाइल बैंकिंग का ज्यादातर लोग प्रयोग करने लगे हैं, मगर फिर भी बहुत सी ऐसी सरकारी संस्थान हैं जहां पे डिमांड ड्राफ्ट का ही प्रयोग किया जाता है। डिमांड ड्राफ्ट से पैसे भेजना तथा रिसीव करने में कोई धोखाधड़ी या फ्रॉड नहीं होता है, इसीलिए सभी सरकारी संस्थान या कार्यालय डिमांड ड्राफ्ट का ही प्रयोग करते हैं। डिमांड ड्राफ्ट एक कागज का टुकड़ा होता है। इसे बनवाने के लिए हमें एक बैंक अकाउंट की आवश्यकता होती है। अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो भी आप DD बनवा सकते हैं। डिमांड ड्राफ्ट कैशलेस ट्रांजैक्शन का एक माध्यम है। इसे किसी भी बैंक से बनवाया जा सकता है। DD जिस व्यक्ति के नाम पर बनाया जाता है उसी के अकाउंट में यह ट्रांसफर भी होता है। साथ ही डिमांड ड्राफ्ट में कोई हिडन चार्जेस नहीं होते हैं। हालांकि हर बैंक के DD के चार्जेस अलग अलग होते हैं। यह बैंक और DD की रकम के आधार पर निर्भर करता है। देश के अधिकतर बैंक 10,000 रुपए के डिमांड ड्राफ्ट पर 25 से 50 रुपए तक की फीस यानी कि चार्जेस लेते हैं। किसी भी डिमांड ड्राफ्ट की वैधता चेक की तरह ही 3 महीने की होती है। अगर लाभार्थी डिमांड ड्राफ्ट को 3 महीने के बाद जमा करता है तो वो मान्य नहीं होगा। अब बात आती है कि DD कैसे बनता है। डिमांड ड्राफ्ट एक चेक की तरह कागज का टुकड़ा होता है। डिमांड ड्राफ्ट बनवाने के लिए बैंक में जाकर एक फॉर्म लेना होता है, जिसे हम डिमांड ड्राफ्ट फॉर्म कहते हैं। उस फॉर्म को भरकर बैंक में जमा करना होता है। उसके कुछ देर बाद बैंक आपको उस ड्राफ्ट का प्रिंट करके दे देता है। डिमांड ड्राफ्ट फॉर्म में आपको उनका डिटेल्स भरना होता है। जिस व्यक्ति या फिर संस्था के नाम भुगतान करना चाहते हैं उसका नाम तथा कितने रुपए का भुगतान करना है यह लिखना होता है। जिस भी अमाउंट का आप डिमांड ड्राफ्ट बनवाते हैं उतना पैसा आपके अकाउंट में होना जरूरी है, तथा जितने रुपए का डिमांड ड्राफ्ट बनता है उतना पैसा और बैंक अपने डिमांड ड्राफ्ट के कुछ चार्जेस को जोड़कर आपके बैंक अकाउंट से पैसे काट लेता है और DD बनाकर आपको दे देता है। अब आप डिमांड ड्राफ्ट का कहीं भी यूज कर सकते हैं।
यदि आप 50,000 से ज्यादा रुपए का डिमांड ड्राफ्ट बनवाते हैं तो आपको अपना पैन कार्ड दिखाना पड़ता है और उसकी एक कॉपी जमा करनी होती है। डिमांड ड्राफ्ट कैसे काम करता है? आपके पास बैंक खाता है या नहीं है, इन दोनों परिस्थितियों में आप डिमांड ड्राफ्ट बनवा सकते हैं। डिमांड ड्राफ्ट की राशि को बैंक में नगद या अपने खाते के साथ जमा करना होता है। इसमें बैंक खाताधारी का नाम होता है जिसे धनराशि जमा करनी है। डिमांड ड्राफ्ट का उपयोग क्या है? डिमांड ड्राफ्ट का उपयोग वे लोग करते हैं जो कॉलेज की फीस, वेतन, सरकार को भुगतान करने के लिए या किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिस पे भरोसा ना हो। इन सभी जगह बैंक ड्राफ्ट का अधिकतर उपयोग होता है। ऐसे फ्रॉड होने के 0% चांस होते हैं, इसीलिए डिमांड ड्राफ्ट अभी तक इतना पॉपुलर है। डिमांड ड्राफ्ट की सिक्योरिटी तथा वैलिडिटी कितनी होती है? रिजर्व बैंक ने हाल ही में एक नया नियम निकाला है जिसके तहत डिमांड ड्राफ्ट पर बायर का नाम प्रिंट करना अनिवार्य कर दिया गया है। यह नियम 15 सितंबर 2018 से प्रभावी हो गया था। इसका मकसद मनी लॉन्ड्रिंग की कोशिशों को असंभव बनाना है। किसी भी डिमांड ड्राफ्ट की वैधता चेक की तरह ही 3 महीने की होती है। अगर लाभार्थी डिमांड ड्राफ्ट को 3 महीने के बाद जमा करता है तो वो मान्य नहीं होता है। अब बात आती है डिमांड ड्राफ्ट को अगर आप कैंसिल कराना चाहते हैं तो वो कैसे करवा सकते हैं। यदि आपको डिमांड ड्राफ्ट कैंसिल करवाना है तो आपको ओरिजिनल डिमांड ड्राफ्ट के साथ स्वयं बैंक की ब्रांच में जाकर एक निवेदन करना होगा। यदि आपने नगद पैसे देकर डिमांड ड्राफ्ट बनवाया होगा तो बैंक अपना शुल्क काटकर बाकी पैसे आपको देकर आपके हस्ताक्षर ले लेगा। यदि आपने डिमांड ड्राफ्ट चेक के जरिए बनवाया होगा तो शुल्क के पैसे काटकर बाकी पैसे आपके खाते में डाल दिए जाएंगे। डिमांड ड्राफ्ट चेक से कैसे अलग होता है? डिमांड ड्राफ्ट का काम भले ही चेक जैसा हो, लेकिन ये चेक से कई मामलों में अलग होता है। सबसे बड़ा डिफरेंस यह है कि डिमांड ड्राफ्ट केवल अकाउंट में ही पे होता है जिसके नाम पर यह ऑर्डर है, वह इसे अपने अकाउंट से इनकैश कर सकता है। वहीं अगर हम बात चेक की करें तो उसको अकाउंट में जमा करने के साथ साथ बियरर द्वारा भी इनकैश कराया जा सकता है। अकाउंट में पर्याप्त अमाउंट ना होने की स्थिति में चेक बाउंस हो जाता है, लेकिन डिमांड ड्राफ्ट कभी बाउंस नहीं होता क्योंकि इसके लिए डिमांड ड्राफ्ट बनवाने वाला व्यक्ति पहले ही पेमेंट कर चुका होता है। चेक की सुविधा केवल संबंधित बैंक में अकाउंट रखने वाले को ही होती है, लेकिन डिमांड ड्राफ्ट बनवाने के लिए बैंक में अकाउंट होना जरूरी नहीं है। अगर कभी चेक खो जाता है और यह अकाउंट पे ही नहीं है तो उसका गलत इस्तेमाल होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। कोई भी व्यक्ति बियरर बनकर उसे इनकैश करा सकता है, लेकिन डिमांड ड्राफ्ट के साथ ऐसा नहीं है क्योंकि इसके द्वारा केवल अकाउंट में ही पेमेंट होता है, इसलिए इसके खो जाने पर इसे इनकैश नहीं कराया जा सकता। खो जाने की स्थिति में इन्हें कैंसिल कराया जा सकता है। बड़े और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का अच्छा जरिया है डिमांड ड्राफ्ट। ज्यादातर स्कूल, इंस्टीट्यूट्स और कई जॉब्स के लिए फीस ट्रांसफर के जरिए के तौर पर डिमांड ड्राफ्ट का ही इस्तेमाल होता है। कई बार स्टैंडर्ड चेक से फंड ट्रांसफर में कई दिन का वक्त लग जाता है, लेकिन डिमांड ड्राफ्ट के अमाउंट को टारगेटेड अकाउंट में पहुंचने में एक कामकाजी दिन का ही वक्त लगता है। डिमांड ड्राफ्ट को रुपए के अलावा जरूरत पड़ने पर दुनिया की किसी भी करेंसी में बनवाया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी डिमांड ड्राफ्ट से जुड़ी हुई। डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है, इसको कैसे बनवाया जाता है, इसके क्या क्या फायदे हैं, कितनी इसकी फीस और चार्जेस होती है, कितने दिन के लिए ये वैलिड होता है, इसको कैसे कैंसिल कराया जाता है, ये सारी चीजें इस वीडियो में मैंने आपको बताई हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं बहुत ही जल्द एक नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें, खुश रहें। धन्यवाद।